अभिवादन, मजबूत जीना में हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह यह हमारे लिए बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि आपके लिए परमेश्वर का वचन लाए, आपके साथ इस समय बिताए, वचन में से देखे, प्रार्थना करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए विश्वास करे कि आपके जीवन में खोली जा सके। हम यहाँ पर एक छोटी सी सीरीज कर रहे हैं जो कि ऐसा विषय है जो हम विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर लोकल चर्च के लिए, कि कैसे आत्माओं को जीते और उन्हें चेले बनाएं। प्रभु यीशु चाहता है कि हमें से हर एक व्यक्ति जुट जाए लोगों को जीतने में, उसके राज्य के लिए आत्माओं को जीते और उन्हें चेले बनाए कि वो उसके पीछे चल सके और परमेश्वर के साथ चलने में बढ़ते जाएं। अब तक हमने 3 सरल कार्यनीतियों को देखा है। पिछले कुछ हफ्तों के एपिसोड में हमने चर्चा की है पहली कार्यनीति जो कि बहुत ही सरल है, न्योता दे और प्रार्थना करें। और हमने चर्चा की कि जुड़ जाएं और प्रभाव डालें, यह हमारी दूसरी कार्यनीति है। और पिछले हफ्ते हमने तीसरी कार्यनीति को देखा जो है समझे और उनके साथ में कारण बनाएं। लोग इस बात को समझे कि हम समझते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, कारण बनाएं, उन्हें जवाब देते जाएं, वो जो कुछ खोज रहे हैं उसके लिए। इस सीरीज के अंत में मैं आपको चौथी कार्यनीति बताना चाहता हूँ जो प्रभु ने हमें करने की आज्ञा दी है। हम इसे कहेंगे गवाही देना और प्रकट करना। लूका अध्याय 24 में हम देखते हैं वचन 30 से 53 तक। जैसे प्रभु मुर्दों में से जी उठा, उसके उठाए जाने के पहले उसने खुद को बहुत से लोगों पर जीवित प्रकट किया, बहुत से लोग जो कि आंखों देखे गवाह थे। और फिर उसने उन्हें आज्ञा दी कि वो पूरे संसार में जाए और ये संदेश लेकर जाए, ये संदेश यीशु मसीह का संदेश, और ये संदेश लेकर जाए पश्चाताप का संदेश, पापों की क्षमा, पश्चाताप और पापों की क्षमा, ये संदेश पूरे संसार में लेकर जाए। लूका अध्याय 24 वचन 48 में यीशु ने कहा, तुम सब इन बातों के गवाह हो। अपने लोगों से कहता है तुम गवाह हो इन बातों के। फिर अगले वचन में ही वो वचन 49 में कहता है जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहो जब तक कि तुम ऊपर से सामर्थ प्राप्त न कर लो। यानी गवाह होने के लिए उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर में पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजूंगा। किस उद्देश्य के लिए? निश्चय ही ये सामर्थ हम में है, हम पर हमारे द्वारा काम करती है। ये तो निश्चय प्रकटीकरण लेकर आएगा परमेश्वर की सामर्थ का, कि लोगों के सामने सबूत हो कि हम जिसकी गवाही दे रहे हैं ये बात सही है और ये सच्चाई है। तो यीशु हमें आज्ञा देता है कि जाकर गवाही दे और प्रकट करे, जाके लोगों को सुसमाचार का संदेश दे और परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करे उनके लिए, उनके जीवन में। हम इसे फिर से प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8 में देखते हैं। यीशु ने अपने चेलों से इस तरह से कहा कि तुम सामर्थ प्राप्त करोगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम मेरे गवाह होगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। वो कहता है तुम गवाह होंगे कैसे? जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे ऊपर आएगी और तुम पर पृथ्वी पर चले जाओगे, तुम इस संदेश को लेकर जाओगे पृथ्वी के कोने कोने तक। तुम गवाह होगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ को तुम प्रकट करते जाओगे। और शुरू के चर्च ने बिल्कुल ऐसा ही किया। प्रेरित अध्याय 4 वचन 33 बताता है कि प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। यानी उनकी गवाही देने में बड़ी सामर्थ थी। यह ऐसी गवाही थी जिसमें प्रकटीकरण था। यह ऐसी गवाही थी जिसने सबूत उत्पन्न किए जिसके बारे में वो कह रहे थे। इसी तरह से प्रेरित 5 वचन 32 में प्रेरितों ने यहाँ पर इस तरह से कहा, हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया जो उसकी आज्ञा मानती हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम गवाह हैं लेकिन पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है और वो तो सबूत देता है। उन सारी बातों का जो हम कहते हैं वही तो चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम करता है। सामर्थ के प्रकटीकरण जो हो रहे हैं यहाँ पर हम उस बात के गवाह हैं और पवित्र आत्मा उसके लिए सबूत देता है। वो अपने प्रकटीकरण लेकर आता है। तो हमारी चौथी कार्यनीति यह है कि हमें गवाही देना और प्रकट करना है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, और हम सब ये कर सकते हैं। चलिए इसे और भी थोड़ा आगे देखते हैं। हम इसे प्रतिदिन के जीवन में कैसे कर सकते हैं, कैसे गवाही देकर प्रकट कर सकते हैं। जो कुछ भी हम प्रतिदिन के जीवन में करते हैं उसके साथ में इसे कैसे कर सकते हैं। हम गवाही देते हैं बहुत से तरीके से। गवाही देना मतलब सच्चाई को बताना है।
किसी सच्चाई को बताना है, किसी सच्चाई के बारे में सहमति देना है। यानी हम गवाही देते हैं सबसे पहले उस जीवन के लिए जो हम जीते हैं। हम गवाह हैं हमारे जीवन जीने के तरीके से। हमें प्रतिबिंबित करना है कि यीशु कौन है। हमारा जीवन लोगों को लेकर आए यीशु मसीह की वास्तविकता की ओर। लोगों को हम में यीशु को देखना होगा। और प्रेरित पौलुस फिलिपियो अध्याय 2 में इसके बारे में कहता है, वचन 14 और 15 में, जैसे वो कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम परमेश्वर का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। वो कहता है, जिसके लिए तुम बुलाए गए उसे बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से करो, कि तुम निर्दोष और भोले हो जाओ और तुम परमेश्वर के संतान के रूप में खुद को प्रकट करो। इस संसार में जो अंधियारा है, जो टेढ़ा है और हठीला है, लेकिन आप ज्योति जैसे चमकेंगे। कैसे? जैसे जीते उससे, जो करते हैं जिस तरह करते हैं, सब कुछ करे बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के। तो हम जैसे जीते हैं, हमारे जीवन की गवाही के द्वारा हम साक्षी देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम ज्योति की संतान हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। और गवाही देने का महत्वपूर्ण दूसरा तरीका है जो हम कहते हैं। हमारी गवाही साक्षी देती है। गवाह वो कहता है जो उसने देखा है, वो तो कहता है जिसके बारे में वो सहमत हुए हैं। तो हम जो कहते हैं उसकी गवाही दे, वो तो सुसमाचार है। हम सुसमाचार बताते हैं, ये तो संदेश है यीशु मसीह का। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 9 में पत्रस कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? चुना हुआ वंश, उसके खुद के लोग या फिर ऐसे चुने हुए लोग। वो कहता है हम यहाँ हैं कि घोषित करे, कि बताते जाए, कि घोषित करे, कि बताते जाए, दूसरों को बताए उसकी स्तुति, उसके अद्भुत स्वभाव गुण, उसकी महिमा, उस प्रभु की जिसने हमें अंधकार से बुलाया अपनी अद्भुत ज्योति में। तो हम यह घोषणा के लिए है, हम यहाँ पर है कि बताए, हम दूसरों को बताते चले जाए, इसलिए है कि वो कितना अद्भुत, कितना महान, कितना प्रतापी और अद्भुत है। हमारा प्रभु कितना महान है जिसने हमें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। जानते हैं, कई बार हम विश्वासियों में ये समस्या है, हम इस बात से हिचकिचाते नहीं कि ऐसा जीवन जिए जो यीशु के साथ में जुड़ा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग देखते हैं कि हम कैसा जीते हैं और हमारे जीवन के द्वारा उन पर प्रभाव पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें स्तुति की घोषणा करनी है, हमें गवाही देनी है और यीशु मसीह के बारे में बताना है। हमें सुसमाचार बताना है, हमें लोगों को बताते जाना है कि वो कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया है, वो कितना महान है, यीशु ने क्या किया है, वो कितना सामर्थी। यहीं पर हम बहुत से लोग चुप बैठ जाते हैं। यदि हम अपने मुंह को बंद रखते हैं, यदि हम चुप रहते हैं, अगर हम यीशु की घोषणा नहीं करते हैं, हम दूसरों को उसके बारे में नहीं बताते हैं, तो वो कभी नहीं सुनेंगे, कभी नहीं जानेंगे कि हम जिस तरह से जीते हैं, ये क्यों जीते हैं। ये तो केवल यीशु मसीह के कारण है। तो मैं विश्वासियों को प्रोत्साहित करता हूं कि आओ हम गवाह हो जाएं। यीशु ने हमें बुलाया है कि हम उसके गवाह हो जाएं। उसने कहा, तुम मेरे गवाह हो। उसने कहा, तुम मेरे गवाह हो जाओगे इस संसार के कोने कोने तक। हम उसके गवाह हैं। मतलब जो जीवन हम जीते हैं, जो कुछ हम बताते हैं, घोषित करते जाते हैं, हमें उसकी साक्षी देना है, उसके बारे में कहना है, हमें ये बताते जाना है यीशु मसीह की वास्तविकता क्या है। तो गवाही देने से पीछे न हटे, लोगों को यीशु के बारे में बताते जाए। आप जो जीवन जीते हैं उसके द्वारा भी और जो आप कहते हैं उससे भी। तो गवाही देने के साथ ही यीशु ने हमें बताया कि हम प्रकट करते जाएं। उसने कहा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ देता हूँ। अब ये सामर्थ ऐसी नहीं कि बस हम उसे अपने लिए ही रखते चली जाए, लेकिन इस सामर्थ का उद्देश्य ये है कि हम इसे प्रकट कर सके, हम इसके बारे में सबूत दे सके और हम सबूत दे जो कुछ भी हम कह रहे हैं उसके बारे में, और लोग इस बात को जाने कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हम उसके साथ में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सबूत भी दे रहे हैं। ये प्रकट किया गया है। तो वो चाहता है कि हम बाहर जाएं और पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रकट करते जाए।
अब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होती है, चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा, चमत्कार के द्वारा, ऐसी बातें जो परमेश्वर हमारे द्वारा करता है कि लोग जाने कि वो वास्तविक है। चिन्ह जो है उसकी ओर दर्शाते हैं, चमत्कार लोगों को यीशु के पास मिलाते हैं। परमेश्वर आत्मा के हर तरह के प्रकटीकरण को प्रकट करता है। हम इसके बारे में पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में पढ़ते हैं। बाइबल चंगाई के वरदान के बारे में कहती है, जिससे लोगों को चंगाई मिलती है। अद्भुत काम करने का वरदान, जिससे लोगों के लिए अद्भुत काम होते हैं। ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, आत्माओं की परख, भविष्यवाणी, विश्वास का वरदान, ये सारे आत्मा के वरदान तो प्रकटीकरण हैं। ये सबूत है पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में। विश्वासी के नाते हमें परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को प्रकट करके दिखाना है। आत्मा के प्रकटीकरण के द्वारा, आत्मा के इन वरदानों के द्वारा, वो हमें इस उद्देश्य के लिए ही तो दिए गए हैं कि लोगों के जीवन पर प्रभाव डाले, लोगों को स्पर्श कर ले प्रभु के राज्य के लिए। तो जैसे हम सुसमाचार बताते हैं, आगे बढ़े और अपेक्षा करें कि प्रभु आपका उपयोग करे। कई बार हमें गलत विचार होता है कि परमेश्वर महान लोगों का उपयोग करता है, महान प्रचारकों का, या चंगाई के प्रचारक का, या भविष्यवक्ता, या फिर पास्टर का, या फिर परमेश्वर के महान दास और दासी का, और परमेश्वर आपका और मेरा उपयोग नहीं कर सकता है। ये गलत विचार है। हमें सच में इस विचार को दूर करना है, क्योंकि यीशु ने ये कहा है। मरकुस अध्याय 16 वचन 17 और 18 में उसने इस तरह से कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे जो उस पर विश्वास करेंगे। जो विश्वास करेंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। वो क्या करेंगे? मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु ने कहा, ये चिन्ह हर विश्वासी के साथ में होंगे। बस बात यह है कि हमें विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है कि प्रभु आपका उपयोग करेगा, परमेश्वर मेरा उपयोग करेगा, कि हमारे जीवन के द्वारा चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम खोलते जाएं। चाहे ये बीमारों की चंगाई हो, चाहे दुष्ट आत्माओं को निकालना हो, या फिर शैतान के कामों को नाश करना हो, चाहे कोई अलौकिक काम करना हो, कुछ भी अलौकिक हो सकता है। देखिए, ये तो इसी में सीमित नहीं है। जैसे यीशु ने कहा कि हम तो देखिए, अगर हम कोई नाशक वस्तु भी पी जाए तो हमारी हानि नहीं होगी। केवल ये इन्हीं बातों में सीमित नहीं है। कुछ भी जो अलौकिक है, हमें तो बस इसके लिए खुले रहना है। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा ऐसी बातों को खोलेगा, जैसे हम यीशु मसीह का संदेश घोषित करते हैं। और सच में यीशु ने ये कहा, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 12 में कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। मतलब महान चमत्कार, महान बात, ये हर एक व्यक्ति के जीवन से आने चाहिए जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह में। इसका मतलब आप हैं। विश्वासी के नाते मैं आपको प्रोत्साहित करूं, विश्वास करे, कदम बढ़ाए, अपेक्षा करे कि प्रभु आपके द्वारा कुछ करेगा, सामर्थ्य काम करेगा, बीमारों को चंगाई देगा, दुष्ट आत्माएं निकालेगा, आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार करेगा। जैसे आप गवाही देते हैं, आप साक्षी बनते हैं कि यीशु मसीह सच में क्या है। जैसे लोगों से मिलते हैं तो डरे नहीं कि आगे कदम बढ़ाकर कहें, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपकी जरूरत के लिए, क्या आपकी परिस्थिति के लिए प्रार्थना करूं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप आगे बढ़े, प्रार्थना कीजिए और अपेक्षा करें कि परमेश्वर चमत्कार कर दे। अपेक्षा करें प्रभु अलौकिक हस्तक्षेप उनके जीवन में करे। ये चिन्ह है, ये अद्भुत काम है, जिसके कारण वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे। यानी ये चौथी कार्यनीति जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है, गवाह हो जाए, यीशु के बारे में कहते जाए, ऐसा जीवन जिए जो यीशु को दर्शाए, और साथ ही पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रकट करते जाए। चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कामों के द्वारा जो वहां पर होती हैं, यीशु मसीह के नाम में। ये कार्य नीति है जो प्रभु ने दी है। ये ऐसा है जिसमें हर एक विश्वासी जुड़ सकता है, और ये सामर्थी प्रभाव डालता है लोगों के जीवन पर कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करते चले जाए। यीशु के नाम में सामर्थ है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक विश्वासी के लिए उपलब्ध है, और इसी तरह से यीशु चाहता है कि हम आत्माओं को जीतते जाए। जैसे हम गवाही देते हैं, प्रकट करते हैं उसके नाम की सामर्थ को और उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ को। भरोसा करता हूं कि आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहित हुए हैं। आप प्रोत्साहित हुए हैं कि आप गवाह हो जाएं और प्रकट करते चले जाएं वो संदेश जो कि आप और मैं प्रचार करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और यीशु के नाम के अधिकार के द्वारा। तो चलिए, इस प्रोग्राम के अंत में मैं यही करना चाहता हूं। आइए, मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा, आपके साथ विश्वास करूंगा कि आपके जीवन में अद्भुत काम होते चले जाए, अलौकिक काम होते जाएं,
अभी इस समय जैसे कि आप सुन रहे हैं, जानते हैं यीशु का नाम और पवित्र आत्मा की सामर्थ विश्वासी के नाते हम सब के लिए उपलब्ध है। जैसे मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ और आप वहाँ पर देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु अद्भुत काम कर सकता है। कुछ लोगों को शायद शरीर में चंगाई चाहिए, तो कुछ लोगों को अपने जीवन की परिस्थिति में अलौकिक हस्तक्षेप की जरूरत है, या परमेश्वर आपके लिए कुछ अस्वाभाविक काम करे। शायद आपकी जरूरत हो या ना हो, केवल वो एक चिन्ह करे, कुछ अद्भुत काम करे, वो कुछ अस्वाभाविक काम करे कि आपको ये बताए कि वो जीवित है, वहां पर है, आपको देख रहा है। तो आइए प्रार्थना करते हैं, अपने दिल को अलौकिक के लिए खोल दें। परमेश्वर की महिमा में सामर्थी काम होती हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करो तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आप देखेंगे अद्भुत प्रकटीकरण को कि परमेश्वर कौन है, वो कितना महान है। आप प्राप्त करेंगे स्वर्ग से कुछ तो भी अपने जीवन पर। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में अभी मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की महिमा इनके जीवन के ऊपर प्रकट हो। हर दर्शक के जीवन में, ये जहां भी हैं, इनके लिविंग रूम में, इनके घर में, शायद ये और कहीं देख रहे हैं, परमेश्वर की महिमा अभी इनके जीवन पर आ जाए। और प्रभु, इनकी चाहे जो भी जरूरत हो, चाहे शारीरिक चंगाई हो या जीवन की किसी परिस्थिति में हस्तक्षेप चाहिए, प्रभु तू बस इन्हें एक चिन्ह दे दे। इनके लिए अद्भुत काम कर, जिसके कारण ये तेरी ओर आए, तेरे पास देखने लगे। इन्हें अपने पास लेकर आ, इस बात को खोल पिता, यीशु मसीह के नाम में, कि परमेश्वर की महिमा इन पर आए। यीशु के नाम में मैं चंगाई खोलता हूँ। लोगों के शरीर में हर एक दुष्टात्मा के काम को मैं तोड़ता हूँ, इन्हें आजाद करता हूँ। मैं तोड़ता हूँ लकवे की बीमारी को जिनके पैरों में है। मैं आगे देता हूँ कि लकवे के ग्रसित ये पैर शक्ति पाए, चंगाई पाए यीशु के नाम में। प्रभु परमेश्वर, अपनी चंगाई इन लोगों के ऊपर में इस समय खोल। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जीवन आए, इनमें बल आता चला जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा अभिषेक और पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक बीमार व्यक्ति को स्पर्श करे अभी यीशु मसीह के नाम में। तोड़ दे इनके जीवन के हर एक बीमारी और रोगों के बंधन को। जो बंधवाई में पड़े उन्हें आजाद कर, जो बंधन में पड़े उन्हें स्वतंत्र कर। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इन जुए को तोड़ दे, इन बंधन को तोड़ दे। बंधवाई में पड़े लोगों को आजाद कर, जो बंधे हैं उन्हें आजाद कर दे। जो भी इन्हें बांधे हुए हैं, मैं आजादी कहता हूँ, आजादी खोलता हूँ यीशु के नाम में। पिता, तेरे काम के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ किया, जैसे आज आपने हमारे साथ में प्रार्थना की है, तो हम आपसे सुनना चाहते हैं। हमें ईमेल भेजिए, नंबर पर फोन कीजिए या एसएमएस भेजिए। प्रभु ने जो किया उसे हमें बताएं, ताकि हम आपके साथ में आनंद मना सके। मजबूत जीना में हमारे साथ में बने रहें, जैसे हर हफ्ते हम आपके पास आते हैं। अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। हमारी चर्च की वेबसाइट पर जाएं, मुफ्त स्रोतों का उपयोग कीजिए। और अगली बार तक याद रखिए, जियो जिंदगी यीशु जैसे।